और इस महीने का और इस साल का शीर्षक आप सबको पता है क्या है? डोमिनियन, प्रभुता करना। पिछले संडे हमने देखा नींव को बनाया, ठीक है। डोमिनियन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा। किसके ऊपर डोमिनियन करना है? पाप के ऊपर। पाप हमारे मरणहार शरीर के ऊपर प्रभुता ना करे, लेकिन हमें पाप के ऊपर प्रभुता करना है। आज हमें दिखने वाले हैं आत्मा के ऊपर हम प्रभुता करेंगे। किसके ऊपर? आत्माओं के ऊपर। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा लड़ाई क्या है? आत्मिक लड़ाई है, शारीरिक लड़ाई नहीं है। हालेलुया। हमारा लड़ाई कौन सा है? आत्मिक लड़ाई है। एक दूसरे के साथ हम ऐसे मुक्कामुक्की नहीं करते हैं। हम किसके साथ? स्पिरिट के साथ। स्पिरिट को हम कमांड करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम आत्मिक व्यक्ति है। सब एक दूसरे को बोलिए, आप एक आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। ये भूलना नहीं कभी, आप एक आत्मिक व्यक्ति है और आपका लड़ाई क्या है? आत्मिक है। आत्मिकता में जीत होता है तो शरीर में क्या है? रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जीत हम आत्मा में जीतते हैं और वो हमारे शरीर में दिखता है। हालेलुया। प्रभु अच्छे हैं। वचनों में जाएंगे। कौन सा वचन? कोई आपको सबको पता है, उत्पत्ति का 1:28। इसमें इस रीति से लिखा गया है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपनी वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। यीशु ने भी क्या कहा? फैल जाओ, ठीक है। यीशु मसीह जब जी उठे, चले लोगों को क्या बोले? पृथ्वी के छोर छोर तक जाओ, क्या बनाओ? चेला बनाओ और भर दो। कहां, किससे भरना है? विश्वासी से भरना है कि चेलों से भरना है? चेलों से भरना है, डिसाइपल्स में भरना है, ठीक है। जैसे जीसस ने 12 डिसाइपल को किया, 12 डिसाइपल्स के कोने कोने में डिसाइपल्स ही बनाए, ठीक है। तो ये जो कमांड जो है किसने पूरा किया? जीसस ने पूरा किया, ठीक है। प्रभुता करना किसने पूरा किया? यीशु ने पूरा किया। भरना, पूरा संसार को भरना किसने पूरा किया? यीशु ने पूरा किया। आदम जो है फेल हो गया, क्योंकि पहला आदम इसलिए फेल हो गया कि उसको पता ही नहीं था, डिसीव्ड हो गया। क्या हो गया? डिसीव हो गया। इस साल की हमारे लिए एक वार्निंग है। वार्निंग क्या है? स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन कार्य करेगा, ठीक है। जो डिसीव्ड हो जाएगा वो अथॉरिटी को भी खो सकता है कि नहीं? अधिकार को खो देंगे। अगर हम डिसीव्ड हो जाएंगे, शत्रु की बातों को पहचान नहीं पाएंगे, तो हम अधिकार को खो सकते हैं। हालेलुया। देखेंगे इस वचन को कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। उसका अगर सच में मीनिंग देखेंगे, अंग्रेजी जो ट्रांसलेशन देखेंगे, हिब्रू भाषा का जो ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में हुआ है, सच में अगर उसका जो अर्थ होगा रिप्लेनिश होगा, ठीक है। फिल नहीं होगा, क्या होगा? रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब क्या है? दोबारा से भरना, ठीक है। लेकिन उसको खाली करके भरना। जैसे क्या होता है? एक्सपायरी मेडिसिन होता है, यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको क्या करना है? उसको फेंकना है, और जो सही दवा में भरना है उसको बोला जाता है रिप्लेनिश। उसके बाद जैसे पानी का बोतल देंगे कोई, ठीक है, दीजिए, दे दो, ठीक है। ये पानी है, ठीक है। इसको भरने को बोला जाता है फिल करना। लेकिन उसको क्या करेंगे? उसको रिप्लेनिश करना है तो उसको पहले खाली करना पड़ेगा। ये पानी खराब है, ठीक है, उसको क्या करना है? खाली करना है, तभी उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिल मतलब क्या है? इसको पानी में भर दो तो ये फिल हो गया। रिप्लेनिश मतलब क्या है? इसको निकालो और नया डालो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे प्यास लगा है, ठीक है, पूरा मत पाइए, ठीक है। ओके, दोनों काम हो गया। तो क्या बोलना चाहूंगा मैं कि रिप्लेनिश का अर्थ क्या है? कि पहले से कुछ है। क्या है? पहले से कुछ है, उसको हटाओ और बाकी भरो, ठीक है। पहले से कुछ है, उसको हटाना है और परिपूर्ण कर देना है। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी कैसा था? पेडोल था। पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया
तो परमेश्वर कैसे बेडोल चीजों को बना सकते हैं? अंधकार था, अंधकार कैसे बना सकते? पृथ्वी मतलब घूमना बंद हो गया था, है कि नहीं? पूरा अंधकार छाया था, श्राप था पृथ्वी के ऊपर। ये जो है पहला आयत और दूसरा आयत के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, उसको बोला जाता है गैप थ्योरी, ठीक है? और अगर आइज़ाया का पुस्तक 14 पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन हम इतना डीप जाने वाले नहीं है। पृथ्वी को जब बनाया, पृथ्वी जो है बिल्कुल सुंदर था, लेकिन लूसीफर के पाप की वजह से लूसीफर को क्योंकि कहां फेंका गया? पृथ्वी पर फेंका गया, इसलिए पृथ्वी पर अंधकार। हालेलुया। पृथ्वी का जो है आकार बदल गया, बेडल हो गया, अंधकार में छा गया, अंधकार हो गया। और कौन गिरे? 1/3 स्वर्गदूत कहां गिरे? पृथ्वी पर गिरे, पृथ्वी को भर दिए, ठीक है? 1/3 स्वर्गदूत कहां गिरे? पृथ्वी पर गिरे। एक कितना बिलियन बिलियन ट्रिलियन में होंगे, सब कहां गिरे? पृथ्वी पर रहे। प्रभु क्या कहे आदम को? फूलो फलो और इनको निकालो और आप खुद भर जाओ। हालेलुया। हमें एक कमांड किया गया है, हमें एक कमीशन किया गया है, हमें ऑथोरिटी दिया गया है कि आत्माओं को भगाना है और हमें क्या है? सेलों में क्या है? परिपूर्ण करना है, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होना है। हालेलुया। इसको बोला जाता है क्या है? रिप्लेनिश करना। हम सबको यीशु मसीह के द्वारा अधिकार मिला है, क्या करने के लिए? आत्मा के ऊपर प्रभुता करने के लिए, आत्माओं को भगाने के लिए। हालेलुया। ये कोई गिफ्ट नहीं है आत्मा को भगाना। क्या है कि कोई बहादुरी नहीं लेना चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं है। अगर आप सच में यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हृदय में आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में माना है, ठीक है, और यीशु के जैसा आप जीवन को जीते हैं, तो आप बोलेंगे और दुष्ट आत्मा क्या है? जाएगा। हालेलुया। ये कोई गिफ्ट नहीं है। यीशु मसीह ने सारे लोगों को बोला, सारे चलो लोगों को बोला, जाओ मेरे नाम से क्या करो? दुष्ट आत्मा को भगाओ। हालेलुया। जो कमांड पहले आदम को मिला था कि पृथ्वी पर भर जाओ, इसका मतलब जो है ये जो आत्माएं हैं, ये जो डीमंस हैं, ये जो लूसीफर का जो चेले हैं, इनको हटाओ। हालेलुया। इनको क्या करो? भगाओ और भर दो, यीशु के जैसे लोगों से भर दो। हालेलुया। तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं, और बहुत सारी गलती किया आदम ने, लेकिन जीसस ने सारी चीजों को रेस्टोर किया। हालेलुया। उत्पत्ति का 1:26 में लिखा गया, मैं 3 बातों को बोलूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। सबसे पहले क्या है? मनुष्य को कैसे बनाए? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। मनुष्य का अंदर जैसा था, मनुष्य अंदर में परमेश्वर के जैसा था, एंड मनुष्य का कार्य भी कैसा था? परमेश्वर के जैसा था। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें कैरेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? अगर हमें शैतान के ऊपर प्रभुता करना है, अगर हमें डीमंस के ऊपर प्रभुता करना है, ठीक है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, अशुद्ध आत्मा के ऊपर प्रभुता करना है, अगर हम चाहते हैं कि आत्मा का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ना हो, तो हमें सबसे पहले क्या बनना है? कैरेक्टर चाहिए, चरित्र चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? चरित्र चाहिए। चरित्र क्या है? यीशु मसीह का जैसा चरित्र हमारा होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। पहले बनाया और फिर काम को किया। हालेलुया। हमें पहले बनना है। पहले क्या करना है? हमें बनना है, उसके बाद करना है। गाड़ी को बनने से पहले कोई बैठता है गाड़ी में? हम भी ऐसे करते हैं, ठीक है। हम बनते नहीं, लेकिन काम करना शुरू कर देते हैं। हमें पहले टाइम स्पेंड क्या करना है? बनना है। यीशु मसीह जो है, कितने साल लगा उनको बनने के लिए? 30 साल लगा। कितने साल? 30 साल लगा। और यीशु मसीह जब उनका बपतिस्मा हो रहा था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए और स्वर्ग से क्या हुआ? आवाज हुआ। क्या आवाज हुआ? ये मेरा बेटा है, प्रिय प्रिय बेटा है। He is my beloved son and I am well pleased। यीशु मसीह तो कोई चमत्कार भी नहीं किए थे क्या? यीशु मसीह कोई प्रचार भी नहीं किए थे।
यीशु मसीह मुर्दों को भी नहीं जिलाया था, यीशु मसीह दुष्टात्मा को भी नहीं भगाया था, कुछ नहीं किए थे, कुछ लिखा भी नहीं है जीसस क्राइस्ट क्या किए थे। बस एक ही बात लिखा गया है कि ओबीडिएंट थे। किसको ओबीडिएंट? अपने पेरेंट्स को ओबीडिएंट थे, अपने माता पिता के क्या है आज्ञाकारी थे, अपनी जो है बुजुर्गों की आज्ञाकारी थे, और कुछ नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब जो है जीसस क्राइस्ट का लाइफ जो है प्रभु को प्रसन्न किया था। हालेलुया। सबसे पहले क्या है, आप एक काम को छोड़िए, साइड में रखिए। काम को क्या है, साइड में रखिए। आपका लाइफ किसको प्रसन्न करना चाहिए? परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, चाहे समय लगे। क्या है? चाहे समय लगे, लेकिन आपका जीवन क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह 30 साल आज्ञाकारी रहे, और उनकी जब सेवकाई शुरू हो रहा था, किसने अटेम्प्ट किया? शत्रु ने अटेम्प्ट किया। यीशु मसीह कैसे जीते? वचन से जीते। इसका मतलब 30 इयर्स जो है वचनों में वो मनन कर रहे थे। हालेलुया। अगर आपको बनना है, कौन बनाएगा आपको? परमेश्वर का वचन बनाएगा। हालेलुया। कौन बनाएगा? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आज से कलीसिया, अगर सच में आपको बनना है, बंद कमरों में वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन पढ़िए, मनन कीजिए। और आपको क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ठीक है, 24/7 उसी वचन को आप क्या है, मनन करते रहना है, वही बनाएगा। विदाउट वर्ड ऑफ गॉड आप बन ही नहीं सकते, बनी कभी नहीं पाएंगे। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, हो ही नहीं सकता कुछ। और जीसस का क्या है, प्रार्थना में भी समय बिताते थे। यीशु मसीह ने जो है सबसे पहला प्रचार क्या किया? मन फिराने के बाद वचन में से प्रीच किया कि ये वचन क्या कहता है उनके लिए, उनके बारे में। ऐसा 61 का कहा कि मुझे अभिषिक्त किया गया है कि बंधुओं को मैं छुड़ाऊं। ठीक है, ये यीशु मसीह ने वचन से प्रीच किया, वचन से कोट किया। जीसस क्राइस्ट का सारे बातें कहां से था? वर्ड ऑफ गॉड से था। आपका थॉट जो है, आपका जो है सोच समझ, सब कुछ किसके ऊपर आधारित होना चाहिए? वचन के ऊपर। और तभी संभव है जब आप दिन रात उसको मनन करेंगे। हालेलुया। आपको क्या करना है? वचन को दिन रात मनन करना पड़ेगा। हालेलुया। कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट है? नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। आप बंद कमरे में बनेंगे। कहां बनेंगे? बाहर नहीं बनने वाला है, पुलपिट में कोई नहीं बनता है। कहां बनेंगे आप? बंद कमरे में। आपका प्राइवेट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या है? गुप्त जीवन, ये प्रभु देखता है। हालेलुया। और आपकी गुप्त लाइफ से कौन प्रसन्न होता है? परमेश्वर। आप पुलपिट में कितना भी कुछ करो, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होने वाला है। हमारे कार्य के द्वारा प्रभु प्रसन्न नहीं होने वाले हैं, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु प्रसन्न होने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए तो कई सारे लोग गए और मैं तेरे नाम से दुष्टात्मा को भगाया, यीशु बोले मैं जानता ही नहीं तुम्हें, तुम कौन हो। हम कार्य के द्वारा लोग हमें जान सकते हैं, प्रभु जान सकते हैं नहीं जानेंगे, ये हमारे प्राइवेट लाइफ ही बताएगा। ठीक है, आपको अगर प्रभु का अटेंशन पाना है, अपनी प्राइवेट लाइफ को ठीक कर दीजिए। हालेलुया। अपनी प्राइवेट लाइफ को ठीक कर दीजिए, तभी प्रभु बोलेंगे आई एम वेल प्लीज। मैं तेरे लाइफ से क्या हूं? अत्यंत प्रसन्न हूं, अत्यंत खुश हूं, तुम मेरा बेटा है, तब ये कह पाएंगे। और अगर हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम सेवा कर रहे हैं, प्रभु भी यूज एंड थ्रो करेंगे हम। ठीक है, चलो प्रभु काम निकल गया, भगा उसको। ठीक है, प्रभु भी जानते हैं। इसलिए तो बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि उनका प्राइवेट लाइफ ठीक नहीं है। हमें पब्लिक लाइफ, पुलपिट लाइफ के पीछे नहीं भागना है। हमारा क्या है? प्राइवेट लाइफ मुझे ठीक करना है। क्या है? मेरा प्राइवेट का जीवन मुझे सही करना है। और ये आपको पता है, परमेश्वर को पता है। हालेलुया। क्या ठीक करना हमें? प्राइवेट लाइफ। कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड प्राइवेट लाइफ ही आपको क्या करता है? प्रिपेयर करता है। क्या है? तैयारी करता है। यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम दुष्टात्मा को भगाओ। नाम का जो अगर ग्रीक वर्ड देखेंगे वो है ऊना। ऊना मतलब क्या है? कैरेक्टर। पहले मेरे कैरेक्टर होना चाहिए, तब तुम मुंह से बोलना।
ठीक है, ठीक है। वैसे मेरा कैरेक्टर होना चाहिए तुम्हारे अंदर, जो अंदर है बाहर निकलेगा कि नहीं। एंड जब कैरेक्टर होगा हमारे पास, जब जीवन हमारा यीशु मसीह की तरह होगा, जब हम यीशु मसीह के चेले की जैसा जीवन को जिएंगे, तो हम जब जो बोलेंगे उसमें किसका अधिकार रहेगा? यीशु का अधिकार रहेगा। और दुष्ट आत्मा जाएंगे, नहीं तो दुष्ट आत्मा भी हमें हंसेंगे, अरे ये बंदर कैसा है, मुंह में यीशु का नाम बोल रहा है। और यीशु दुष्ट आत्मा ने मजाक भी उड़ाया है। क्यों? उसके मां का 7 बेटे का मजाक उड़ाया कि नहीं? तू कौन है? हम तुझे जानते ही नहीं है, ठीक है। हम यीशु को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं जो यीशु का फॉलो करता है, लेकिन तू कौन है? दुष्ट आत्मा नहीं मजाक उड़ाएगा, लेकिन हम दुष्ट आत्मा का मजाक उड़ाएंगे। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर हम बनाएंगे। हालेलुया। बहुत अच्छा लगा, आप लोग सबने यस बोला। और पता है ये आपको तैयार करता है। गुप्त लाइफ को सही कर दीजिए, गुप्त जीवन को सही कर दीजिए। आपका टैलेंट कितना है, आप कितना बोलना आता है नहीं आता है कोई मायने नहीं रखता है, सामर्थ होना कोई जरूरी है। हालेलुया। आपके पास कितना टैलेंट है वो कोई नहीं देखने वाला है, कोई नहीं देखने वाला है। आपका प्राइवेट लाइफ मैटर करता है प्रभु को। हालेलुया। और ये अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हम जब नए नए शादी हुआ था, ये पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बट आप लोगों को उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं। 2 इयर्स मैं और मेरी वाइफ ने राजस्थान में, क्योंकि बंजर जमीन था वो, मेरा पोस्टिंग राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और हम दोनों ने केवल क्या किया? प्रार्थना ही किया। कलीसिया एक छोटा सा कलीसिया था, ठीक है। संडे को जाते थे, बाकी कुछ क्या काम है, ड्यूटी से आओ बस प्रेयर, ना किसी से मिलना। और हमें अभी पता चल रहा है कि प्रभु प्रिपेयर कर रहे थे वो, प्रभु प्रिपेयर कर, अभी समझ में आ रहा है। आपका गुप्त लाइफ जो प्रभु को देते हैं घंटों, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ये सब अगर ऐसे खड़े हो जाएंगे, कभी ना कभी आप गिर जाएंगे, या परमेश्वर बाद में कहेगा कि मैं तुझे जानता नहीं। स्पेंड टाइम विद गॉड, घंटों 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 घंटों, क्योंकि बाद में आप बिजी होने वाले हैं, आपको समय इतना नहीं मिलने वाला है। आपके संघर्ष का टाइम को प्रभु को दीजिए। आपका गुप्त टाइम जो प्रभु के साथ बिताते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होने वाला है। हम शाम को शुरू करते थे, मिडनाइट 1 2 3 कंटिन्यूअस चलता रहता था, कंटिन्यूअस। उस टाइम रिजल्ट नहीं दिखा, रिजल्ट बाद में दिखेगा, रिजल्ट बाद में दिखेगा। हमें अपना प्राइवेट लाइफ क्या करना है? ठीक करना है, कैरेक्टर ठीक करना है। हालेलुया। कैरेक्टर जब ठीक हो जाएगा क्या होगा? हमें कमीशन किया जाएगा, हमें मान्यता मिलेगा। कमीशन क्या लिखा है? हाँ, मान्यता प्राप्ति होगा। एक अपॉइंटमेंट अलग होता है, नियुक्ति होना अलग होता है, कमीशन होना अलग होता है, ठीक है। नियुक्ति क्या है? नियुक्ति मतलब तुम्हें काम करना है, ठीक है। नियुक्ति मतलब तुम्हें काम करना है, लेकिन कमीशन मतलब क्या है? तुम्हें अधिकार को जमाना है। हालेलुया। कमीशन जो मिलिट्री में ऑफिसर्स होते हैं उनको कमीशन किया जाता है, उनको नियुक्ति नहीं बोला जाता, उनको कमीशन किया जाता है। और किसके बिहाफ पे काम करते हैं वो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में काम करते हैं, चाहे वो ऑफिसर कैसा भी हो। फौजी लोगों को ये सिखाया जाता है कि उनका ऑर्डर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, ठीक है। कोई जवान अगर उस ऑफिसर को पसंद करे या ना करे, कोई जवान उस ऑफिसर को पसंद करे या ना करे, लेकिन उस ऑफिसर के कांधों में रैंक है, इसलिए उसको सैल्यूट करना ही है, ठीक है। उसको सैल्यूट करना ही है, क्योंकि ये सैल्यूट जब करते हैं उसको सैल्यूट नहीं कर रहे हैं, हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हालेलुया। भारत के हम राष्ट्रपति को क्या कर रहे हैं? सैल्यूट कर रहे हैं। इसलिए जिसको कमीशन किया जाता है उसके ऊपर, उसके थ्रू क्या है? प्रभु कार्य करते हैं। हालेलुया। उसको मान्यता मिलता है कि उसके द्वारा जो है जीसस का जो पावर जो है फ्लो करे एंड जीसस का काम हो। हालेलुया। हम जब कैरेक्टर में बढ़ते हैं तब हमें कमीशन किया जाता है, हमें मान्यता मिलता है कि इसके द्वारा मैं काम कर सकता हूं। हालेलुया। हमें नियुक्ति नहीं, हमें कमीशन किया गया है। हालेलुया। किसकी पावर को डिस्प्ले करने के लिए? राजाओं की, राजा की पावर को,
डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या किया गया है? कमीशन किया गया है। हालेलुया। इसीलिए तो वो सेकुआ के प्रेरितों का 19 में लिखा गया था। हाँ, प्रेरितों का 19 में नहीं पढ़ेंगे। उसके जो है 7 बेटों ने देखा पौलुस इन द नेम ऑफ जीसस दुष्ट आत्मा को ऐसे भगा रहा है, तो उन्होंने भी बोलने लगे इन द नेम ऑफ जीसस भाग जा, और हंसने लगा वो, ठीक है, और उसके ऊपर हावी हो गया, बोला कि तो गड़बड़ हो गया ये, ठीक है। हम किसी के वर्क को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, किसी के कार्य को हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट करना है तो उनकी प्राइवेट लाइफ को, उनकी स्टोरी को कॉपी कीजिए। हालेलुया। किसी के कार्य को, आपका कार्य अनोखा होने वाला है, आपका जो कार्य है प्रभु अनोखा करने वाला है आपके जीवन के द्वारा, बट आपको क्या करना है? उनकी लाइफ को कॉपी कीजिए। हालेलुया। उनको लाइफ को क्या करना है? आपको कॉपी करना है। डोंट फॉलो देयर ग्लोरी, फॉलो देयर स्टोरी। उनकी कहानी को फॉलो कीजिए, उनकी महिमा को फॉलो मत कीजिए। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो प्रभु के दास है उनकी संघर्ष की कहानी को पढ़िए। तो दास दासी है, बड़े बड़े लोग हैं, चाहे भले ही वो लोग बाद में गिरे हैं या स्ट्रगल किए हैं, मनुष्य है वो लोग, ठीक है, स्ट्रगल किए हैं, क्योंकि जितना आगे बढ़ते रहेंगे शत्रु उनके पीछे पड़ेगा, बट वो लोग भी कहां से आए हैं? देखिए उनकी लाइफ को, देखिए कैसे स्ट्रगल को किए हैं, फॉलो कीजिए उनकी लाइफ को। महिमा आपके पीछे होगा। हालेलुया। महिमा क्या है? आपके पीछे होगा। और ये हमारा ये काम है कि हमें जो है हमारी प्राइवेट लाइफ को ठीक करना है, और तभी क्या है, हम क्या क्या बनेंगे? यीशु की तरह बनेंगे यीशु की तरह। हम यीशु के कौन है? डिसाइपल्स, चेले। कलीसिया को मैं कहना चाहूंगा कि एक लेवल हमें आगे जाना है। एक लेवल आगे जाना मतलब बिलीवर के लेवल में नहीं रहना है। कौन सी लेवल पे? विश्वासी के लेवल पे नहीं रहना है। कौन सी लेवल पे रहना है? चले। विश्वासी का चॉइस रहता है, चलो ठीक है आज नहीं चलते हैं कल चर्च, चलो ठीक है आज प्रार्थना नहीं करते हैं, चलो ठीक है चलेगा। लेकिन डिसाइपल्स का एक गुरु होता है। डिसाइपल किसने बोलते हैं? कि गुरु जिसका होता है उसको ही चेला बोलते हैं, ठीक है। चेला का एक गुरु होता है, इसलिए चेला बोला था। विश्वासी लोग तो ठीक है भाई चलता है, लेकिन चेले में चलता नहीं है। चेले मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, जो गुरु करता है वो चेले को करना है, ठीक है। जो गुरु करता है वो चेले को करना है। जीसस का इसलिए बोले कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो, वो लोग सो रहे थे, प्रार्थना करो प्रार्थना करो, और उन्होंने जीसस के लाइफ को केवल चेले लोगों ने करीबी से देखा। किसकी लाइफ को? यीशु के लाइफ को चेले लोगों ने बहुत करीबी से देखा, इसीलिए इतने बड़े बड़े काम को कर पाए। बाकी लोगों के साथ चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ खाते थे, यीशु मसीह उनके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करते थे, यीशु मसीह अपने प्राइवेट लाइफ को उनको दिखाते थे कि मेरा प्राइवेट लाइफ ऐसा है, और उन्होंने उस लाइफ को उन्होंने फॉलो किया। और जब उनकी लाइफ उनके साथ वो जुड़ गए, वो कैरेक्टर जो है वो डिसाइपलशिप में दिखने लगा, और वो लोग कमीशन हुए। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, एक लेवल हमें आगे जाना है। कौन सी लेवल है वो? चेला बनना है। कोई ऑप्शन है हमारे पास इसी का? है? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास सिवाय चेले बनने का अलावा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी थके हुए हो, बचनों को पढ़ो, प्रार्थना करो, कितना भी हो उठो प्रार्थना करो। अगर सच में आप कुछ करना है, अधिकार को जमाना है, फॉलो जीसस, यीशु का पीछा करो। हालेलुया। चर्च जो है हमें ये बनाया गया है कि हम चेलों से भरे। किससे भरे? हम चेलों से भरे। हमें, क्योंकि प्रभु ने हमें एक कमीशन किया है, मान्यता दिया है, अधिकार दिया है कि हम चेले बनाए। अगर आप चेले नहीं बना रहे हैं तो प्लीज चेक योर लाइफ। एक डिसाइपल्स जो है एक दूसरे डिसाइपल्स को बना सकता है कि नहीं? सच है। एक नशा करने वाला और एक नशेड़ी को पैदा कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, आप बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ऋतिक बनाए किसी को डिसाइपल्स और नहीं। एक जो है डिसाइपल
इनको मैं डिसिप्लिन करता रहता हूं, तो भाई अधिकार है, ठीक है। एक डिसिपल जो है, एक डिसिपल्स को बना सकता है। जो आप जानते हैं वो आप सिखा सकते हैं, जो आप नहीं जानते सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते हैं। और जो आप हैं ऐसा ही आप दूसरे को बना सकते हैं, ठीक है। हमें किसकी तरह बनाना है? यीशु की तरह। हमारी तरह नहीं, हमारी तरह बनाना है, यीशु की तरह बनाना है। जब हम यीशु की तरह बन जाएंगे, उसमें वो पावर है मल्टीप्लिकेशन होने का। हालेलुया। यीशु की तरह लोगों की तरह प्रीच करने की प्रयास मत कीजिए, लोगों की तरह काम करने की प्रयास मत कीजिए, लोगों की तरह मतलब इधर उधर जाने की प्रयास मत कीजिए, वो फेल होने वाला है। किसकी तरह बनना है? जीसस के जैसा, उनको फॉलो करना है। इधर उधर फॉलो करेंगे आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो देंगे, कभी उसके जैसा कभी उसके जैसा। सुनने वो वचन सुनो, अच्छी बात है, उनके इंपॉर्टेशन होता है, मैं भी सुनता हूँ प्रचारकों के वचनों को, बट फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसको करना है? जीसस को। बाद में क्या होगा? आप खिचड़ी पक जाएंगे। आप अरे आप मेरा तो ओरिजिनलिटी चला गया है, आपको यूनिकली बनाया है। प्रभु को यूनिकनेस चाहिए उनके काम के लिए। हालेलुया। प्रभु को पतरस भी चाहिए था, प्रभु को यूहन्ना भी चाहिए था, प्रभु को थोमास भी चाहिए था। थोमास जैसा बंदा नहीं होता तो शायद भारत मुश्किल होता। भारत के लोग देखना है, चमत्कार देखना है, तभी विश्वास करेंगे। इसलिए थोमास को कहां भेजा गया? भारत में। सही लोगों को सही जगह में भेजा गया। आपको आपके कैरेक्टर के अनुसार आपको सही लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा, और आप उन्हीं को ही आप डिसाइपल कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। जस्ट फॉलो जीसस। किसको फॉलो करना है? हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? हमें जो है गिनती में नहीं बढ़ना है, केवल हमें किस में बढ़ना है? चरित्र में बढ़ना है। विश्वासी की गिनती में नहीं बढ़ना है। चर्च का स्ट्रेंथ कैसे गिना जाता है? इतना विश्वासी ही नहीं है, ये हमारा दर्शन नहीं है, ठीक है। चर्च का स्ट्रेंथ जो है कितना विश्वासी में नहीं, कितने चेले हैं। हालेलुया। चर्च का स्ट्रेंथ कैसे गिना जाएगा? कितने चेले हैं। सीटिंग कैपेसिटी कितना है वो मायने नहीं रखता है, कितने लोगों को हम भेज सकते हैं प्रभु के कार्य। सेंडिंग कैपेसिटी चर्च का जो है स्ट्रेंथ को दर्शाता है। हालेलुया। और यहाँ से कुछ लोग जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? बेंड्रा जाने वाले हैं। हालेलुया। हम भेजेंगे उनको, ठीक है, और उधर लोग चले बनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सबसे पहले क्या है बनना हमें? चरित्र। वो समझ ले रहा हूं मैं आज, जल्दी जल्दी। और एक पॉइंट है, सबसे पहले क्या बनना है? बनाना है कैरेक्टर, चरित्र। और चरित्र जो है बाहर नहीं बनता है, घर के अंदर बनता है। बंद कमरे में चरित्र बनता है, ठीक है। भाई कहाँ बनता देखते हो? नहीं देखते, सोचते भी नहीं, चलाते रहते हैं। कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कितने मेहनत लगता है। मैं गाड़ी का मेरा बैटरी डाउन हो गया था, दिखा रही वहां पे, इतना सारा कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है ये, ठीक है। कितने सारे चीजें हम तो और अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। प्रभु हमें मतलब बनाते, जब बन जाते हैं आप अनस्टेपेबल हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको बनना है, इसलिए टाइम स्पेंड कीजिए। कहाँ? प्रभु के प्रेजेंस में टाइम स्पेंड कीजिए। प्रभु का काम है, दिखाएंगे आपको जब दिखाना है, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं, रास्ता नहीं अपनाएगा, ठीक है। शॉर्टकट रास्ता कोई अपनाएगा? शॉर्टकट रास्ते में गड्ढे भी होता है, गिर भी सकते हैं, आप फिसल सकते हैं, ठीक है। पुलिस भी पकड़ सकता है, ठीक है। शॉर्टकट रास्ता नहीं चाहिए। प्रभु जो है हमेशा जो है सही रास्ते में जाने के लिए बोला है। कौन सा रास्ता है वो? नैरो, सकरा रास्ता। सकरा रास्ता में कभी एक्सीडेंट होते हुए देखा है? नहीं होता है। हाईवे में एक्सीडेंट बहुत होता है, हर बार, हर हफ्ते में 2-3 हो जाता है। हम देखते हैं कितना होता होगा, क्योंकि हाईवे है, सब अपने हिसाब से जा रहे हैं। सकरे रास्ते में नहीं होता है। वही है यीशु का मार्ग, क्योंकि सब जो है केयरफुली चलते हैं, देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्या है? चरित्र बनाना है। दूसरा क्या है? जब चरित्र बनता है हमें कमीशन, मान्यता मिलता है। और जब मान्यता मिलता है तभी हम क्या करते हैं? कमांड करते हैं। हालेलुया। पहले कैरेक्टर को बनाइए, मान्यता को पाइए, और उसके बाद क्या करना है?
कमांड करना है। यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री, उस जो है डोमिनियन को पूरा किया। इससे पहले कई सारे सेवकाई आए, राजा की सेवा हुआ, सेवकाई हुआ, याजकों की सेवकाई हुआ, और सबसे जो प्रोमिनेंटली पुराने करार में किसने सेवा किया? नबियों ने, प्रोफेट ने। बाइबल में कई सारे हम उदाहरण देखते हैं कि जो है मूसा ने कितने सारे चिन्ह चमत्कार को किए कि नहीं? ठीक है, आकाश में ओले गिरते थे, कितना बड़ा चिन्ह चमत्कार, मुर्दे जी उठते थे, ठीक है, आग बरसता था। नबी लोग कह देंगे तो पानी नहीं बरसता था, सूखा हो जाता था। कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को हुए, कोड़े चंगा होते थे कि नहीं पुराने करार में। लेकिन नए करार में उन सारे बातें हुआ कि नहीं? यीशु मसीह ने भी क्या किया? आंधी को रुकाया कि नहीं? यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया कि नहीं? यीशु मसीह ने लंगड़े को चंगा किया कि नहीं? अंधे को आंखें दिया कि नहीं? सब कुछ किया। लेकिन यीशु मसीह का सेवकाई में और एक बातें था जो कभी नहीं हुआ था। क्या है वो? आत्मा के ऊपर उन्होंने प्रभुता को दिखाया। हालेलुया। जो कि पहले कभी नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उस ग्रेट डोमिनियन को उन्होंने रेस्टोर किया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया? दुष्ट आत्मा को भगाए। यीशु मसीह जब आए, क्योंकि वो किंग है, वो अपने राज्य को लेके आए। हालेलुया। क्या लेके आए? अपने जहां भी जाते थे अपने राज्य को लेके जाते थे, और जो उनके राज्य के नहीं था वो मैनिफेस्ट करते थे। हालेलुया। जो यीशु के राज्य के नहीं थे वो चिल्लाने लगते थे। यीशु जहां जाते थे, यीशु के राज्य के जो लोग नहीं है वो लोग कौन है? लूसीफर का जो है चेले है, डीमन कहा जाता है उनको, इविल स्पिरिट कहा जाता है, अशुद्ध आत्मा। वो लोग क्या करते थे? चिल्लाने लगते थे। और यीशु मसीह क्या करता था? उनको भगा देता था, डांटता था। उसका मतलब यीशु मसीह जो है शत्रु के ऊपर, आत्मा के ऊपर प्रभुता रखा था। और प्रभुता को उसने क्या किया? रखा, प्रभुता को दिखाया, और इसने क्या किया? भगाया। इसका मतलब सही रीति में अगर कोई रिप्लेनिश किया है तो कौन किया है? यीशु ने किया है। जो था उनको भगाया और चलो से भरा यीशु मसीह के नाम से। हमारा काम यही है। जो आपके जीवन में कार्यरत है, जो आत्माएं आपके जीवन में कार्यरत है, उनको भगाना है और होली स्पिरिट से भर जाना है। हालेलुया। यही होता है सही मायने में डोमिनियन। हालेलुया। आत्मा के प्रभाव जो है आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके इर्द गिर्द से चले जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भर जाए। यही होता है पूरी तरह से डोमिनियन करना, प्रभुता करना, पूरी तरह से भर जाना। हालेलुया। यही होता है। और यीशु मसीह ने, देखेंगे जल्द से जल्द समय हो चुका है, मरकुस का किताब उसका 1:21 इसमें इस प्रकार लिखा गया है, 1:21 में लिखा गया है, और वे कफरनहूम में, कोई पढ़ेगा मेरे लिए? थोड़ा सा बहुत छोटे में लिखा है मैंने ये 1:21, कोई पढ़ेगा? स्लोली, आराम से पढ़ना है। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबेत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा। कहाँ गए? आराधनालय में। ध्यान रखिए, कहाँ गए? आराधनालय में। आगे पढ़िए। आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा। आगे पढ़ो, पढ़ते रहो। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। आगे पढ़ो। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। बस खड़े रहो, मैं पढ़ना है। और भी एक मनुष्य था। कहाँ था? आराधनालय में, चर्च में था एक व्यक्ति। ठीक है, चर्च में आ रहे मतलब हम क्या है? अच्छे हैं, हमें और कोई शत्रु का प्रभाव नहीं है। वो व्यक्ति चर्च में रेगुलर आने वाला व्यक्ति था, और कहाँ था वो? अशुद्ध आत्मा उसके अंदर था। उसको भी पता नहीं था। उसको तो भाई मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, ठीक है, मैं तो शुद्ध व्यक्ति हूँ। लेकिन उसके अंदर क्या मिला? अशुद्ध आत्मा। इसका मतलब यह है कि हम जो है प्रभु को जानते हुए भी, वचनों को पढ़ते हुए भी, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा के प्रकोप में आ सकते हैं और उसके द्वारा प्रभावित
हो सकते हैं, इसको डिनाई नहीं करना है। ठीक है, आगे पढ़ो। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हाँ, हे यीशु नासरी, हमें तुमसे, बस हमें मतलब क्या है? कितने लोगों को बोला जाता है हमें? दो से ज्यादा ना? दो से ज्यादा, मतलब अशुद्ध आत्मा था तो एक आत्मा था, दो से ज्यादा आत्मा थी, तो हमें तुझसे क्या काम है? आगे पढ़ो। तू हमें नष्ट करने आया है? और आगे पढ़ो। मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। मैं तुझे नहीं जानता, फिर सिंगुलर भाषा में भी कह रहा है मैं तुझे जानता हूँ। फिर क्या पढ़ रहे हो? ठीक है, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया है। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? और क्या है, पहले क्या लिखा? हमें तुझसे क्या काम? इसका मतलब जो है, उस व्यक्ति के अंदर कई सारे आत्माएं थे, और कई सारे आत्माओं में जो लीडर था, क्या बोला? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? वो व्यक्ति नहीं बोल रहा था, उसके अंदर जो है दुष्ट आत्मा बोल रहा था। हालेलुया, आगे पढ़ो। परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। यीशु ने उसको कहा, किसको कहा? वेरी गुड, दुष्ट आत्मा को कहा कि चर्च से नहीं, अब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। उसमें से निकल जा। हालेलुया, जीसस ने प्रभुता को दिखाया। हालेलुया, और ऐसे प्रभुता किसके ऊपर चाहिए? हमें आत्माओं के ऊपर दिखाना है, हमें लोगों को नहीं देखना है। लोगों के अंदर जो स्पिरिट है उसको क्या करना है? कमांड करना है। जीसस बोले नहीं कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, यीशु बस रहे। ठीक है, आपका उपस्थिति क्या हो सकता है? आपकी उपस्थिति के द्वारा दुष्ट आत्मा का वार्ड लग सकता है, क्योंकि आप क्या है? आप उसके चेले हैं। क्या है? आप उसके चेले हैं। उसके चेले मतलब जहां भी आप जाएंगे, किसको लेके जाएंगे? जीसस को लेके जाएंगे, और जीसस आपके साथ है तो दुष्ट आत्मा चिल्लाएंगे, बेचैनी होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज से हम उस अधिकार को पा लेंगे। हालेलुया, दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। हालेलुया, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडिक्शन का स्पिरिट, कोई गलत आदतें, गलत चीजों को देखना, ये सब क्या है? दुष्ट आत्मा का कार्य है। दिस इज द वर्क ऑफ एविल स्पिरिट, गंदे आत्मा का कार्य है। इससे आपको छुटकारा पाना है, खुद को पहले छुटकारा पाना है, तभी आप दूसरों को छुटकारा दे सकते हैं। आगे पढ़ो। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। अशुद्ध आत्मा क्या है? उसको मरोड़कर बड़े शब्द कहकर उससे चली गई। हालेलुया, क्यों चला गया? क्योंकि प्रभु का जो है, जीसस का प्रभुता, बैठो, जीसस का प्रभुता जो है, उसने उसको वश में कर दिया। जीसस ने उसको क्या किया? आपने वश में कर दिया। यही होता है सच में डोमिनियन। हालेलुया, जीसस का सबसे पहले क्या हुए? 30 इयर्स तक अपनी कैरेक्टर को बिल्ड की, अधीन में रहेगी। ठीक है, कोई नहीं देखा उनको। उसके बाद जब बपतिस्मा हुआ, उनका क्या हुआ? कमीशन किया गया हुआ। उसके बाद क्या कार्य किए? कमांड देना शुरू कर दिए। किसको कमांड देना शुरू किए? दुष्ट आत्माओं को। जहां भी जाते थे, हेरोद का खबर आया कि हेरोद ऐसा करना चाहता है, हेरोद को बोल दो कि आज भी मैं दुष्ट आत्मा को भगाऊंगा, कल भी दुष्ट आत्मा को भगाऊंगा, और तीसरे दिन भी दुष्ट आत्मा को भगाऊंगा। हालेलुया, इसका मतलब क्या है? इब्रानी का कहावत है, आज कल तीसरा दिन मतलब करता रहूंगा। हालेलुया, एंड करता रहूंगा। अभी भी क्या है? जीसस क्राइस्ट इस सामर्थ के द्वारा उनके चेले लोग जो हम हैं, वो दुष्ट आत्मा को क्या कर रहे हैं? भगा रहे हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। आप सबको एम्पावर किया गया है कि दुष्ट आत्मा के ऊपर आपको प्रभुता रखना है। हालेलुया, शरीर का कार्य जो है आपके जीवन से चले जाए। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप नशे में है, हर कोई नशे वाला आदमी छोड़ना चाहता है कि मैं नशा छोड़ दूं, क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? स्पिरिट, उसको छुटकारा चाहिए। ठीक है, हमने देखा है, छुटकारा चाहिए। यीशु मसीह के पास लोग चंगाई के लिए आते थे, लेकिन छुटकारा पा के जाते थे।
ठीक है, क्या कहें, चंगाई के लिए मुझे मुझे ठीक कर दो। इसका मतलब वो जो बीमारी जो आया है उनके ऊपर किसके प्रभाव से आया है? दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आया है। कई सारे लोग तो है बंधन में है, श्राप में है, प्रॉब्लम उनका सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों सॉल्व नहीं हो रहा उनका प्रॉब्लम? प्रभाव अलग है। हम सारी रीति से उसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम अपनी बुद्धि लगाकर उसको सॉल्व करना चाहते हैं। बार बार किसी के घर में सुसाइड बार बार क्यों हो रहा है? किसी घर में बार बार क्यों एक्सीडेंट होता है? हम देखते हैं कोई भी प्रकार से एक्सीडेंट होता जाता है। इस समय उसका पैर टूटा, एक बार हाथ टूटा, उसके बेटे का हाथ टूटा, पिता का हाथ टूटा, ये क्या है? ये साधारण की बात है? नो, दिस इज नॉट ए सिंपल थिंग, ये स्पिरिचुअल है। आपको उसके प्रभाव को क्या करना है? ब्रेक करना है, क्योंकि हमें क्या रखा है? प्रभुता के लिए रखा गया है। हालेलुया। जितने भी सारे गंदी आदतें, गलत चीजें मोबाइल में देखना, गलत सेक्स प्रैक्टिस करना, ये सब क्या है? इट्स द वर्क ऑफ इविल स्पिरिट। ये शत्रु का कार्य है। और ये अगर कार्य आपके अंदर है, झूठ बोलना, किसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये क्या है? इट्स द वर्क ऑफ इविल स्पिरिट। ये आपको राज्य कर रहा है, आपके ऊपर प्रभुता को जमा रहा है। आप प्रभु को जानते हैं। उस व्यक्ति जो है सिनागोग में आता था, आराधनालय में आता था, फिर भी वो क्या है? दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभावित था। आप भी लोग कलीसिया में आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको कैरेक्टर में बढ़ना है। उनको पता ही नहीं है कि उनको कमीशन किया गया है और किया जाना चाहिए। उनको पता ही नहीं कि उनका अधिकार क्या है। अभी भी सो है दुष्ट आत्मा उनको प्रभावित किया जा रहा है। उनको पता ही नहीं है। लोगों को बुरा लग जाता है, कुछ भी बोला तो क्यों? This is the work of evil spirit. ऑफेंड हो जाना, जेलसी करना, बुरा सोचना, ये क्या है? दुष्ट आत्मा का कार्य है। आपको छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? जिद्दी हो जाना, ये किसका कार्य है? मुंह पुराना किसका कार्य है? किसका कार्य है? मुंह पुराना दुष्ट आत्मा का कार्य है। विचक्राफ्ट क्या है? पता है विचक्राफ्ट? बेटा तुम ना छोड़ो, विचक्राफ्ट हर घर में होता है। आजकल के जो इंडियन जो बहू है, रो के अपने पति को मनाते हैं। क्या है ये? विचक्राफ्ट मतलब क्या है? कंट्रोल करना गलत रीति से। आजादी चाहिए। क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। कलीसिया में लोग आते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि शत्रु उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। क्या है? लोग चर्च में आ रहे हैं, बाहर के लोगों को छोड़ो, कलीसिया के लोगों को छुटकारा चाहिए। ठीक है, हमें छुटकारा चाहिए। मुझे भी छुटकारा चाहिए। मेरा कुछ गलत है, अगर सही नहीं है, मुझे अगर प्रभु बता रहे हैं तो मुझे प्रार्थना करना है। मैं आपकी बातें नहीं कर रहा हूं, मेरी बातों को कर रहा हूं। और मैंने रियलाइज किया कि मैं जो है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरी माँ जो है सुबह 5 बजे मुझे उठाती थी और वो लोग चर्च जाते थे। शाम के 5 बजे, सुबह 5 बजे प्रेयर होता था। उठो और पढ़ो, मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, बस वो 2 घंटा काफी था, सुबह 5 से 7। उसके बाद मैं हॉस्टल में गया। हॉस्टल में भी टाइम पे करना है। क्या करना है? टाइम पे सब कुछ करना है। उसके बाद मैं एयरफोर्स में गया। एयरफोर्स तो और भाई सुबह उठना है, टाइम पे सब, पूरा डिसिप्लिन और डिसिप्लिन। फिर शादी किया, मेरी वाइफ भी बहुत डिसिप्लिन है। ठीक है, रिटायर्ड जब हुआ तो मैं बहुत सोया। ठीक है, क्या बहुत सोया। मुझे तब लगा कि यार दिस इज नॉट गुड। स्पिरिट ऑफ लेजीनेस है, ये आलस की आत्मा है। आलस एक क्या है? दुष्ट आत्मा का कार्य है। आपको डिलीवरेंस चाहिए। प्रभु को जानते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन कौन प्रभुता कर रहा है? स्पिरिट, इविल स्पिरिट आपको प्रभुता कर रहा है। लोग प्रभु को जानते हैं। एक उदाहरण पास्टर भरत बोल रहे थे, कल उसका बपतिस्मा होने वाला है, आज फूक रहा है। क्या है ये? नशे की आत्मा, छूट नहीं पा रहा है। क्या है ये? इविल स्पिरिट। छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। और प्रभु ने जो है, अगर आपको सच में छुटकारा पाना है, सच्ची रीति से पश्चाताप करना पड़ेगा। सच्ची रीति से पश्चाताप करना पड़ेगा। हम ऐसे प्रभुता नहीं कर सकते हैं। मजाक उड़ाएगा शैतान हमारा। हम तो 2 नाव में पाए उठने वाले लोगों की तरह हो जाएंगे। एक नाव उधर, एक नाव उधर, दोनों उधर उधर गया तो फिर आप नीचे गिरेंगे। आप
आप नीचे गिरेंगे। मसीह लोग, मैं कह रहा हूं, डेंजर सिचुएशन में है। बी सीरियस, गंभीर होना है। इफ यू वांट टू फॉलो जीसस, फॉलो होल हार्टेडली, नहीं तो फिर कलीसिया आने का कोई फायदा नहीं है। यीशु का पीछे कर लो, पीछे हो लो, अपने व्यक्तिगत जीवन को ठीक कर दो। प्राइवेट लाइफ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, कोई भी कंप्रोमाइज। चलो कोई दोस्त नहीं मिला, कोई बात नहीं, दोस्त बुरा बोला कहे चलेगा। बंद कमरे में जो टाइम स्पेंड करना है प्रभु के साथ, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा। सच में आपको चेला होना है। बाकी सारे काम प्रभु का है। बाकी सारे काम किसका है? प्रभु का है। कमीशन किया जाएगा आपको, तब आप कमांड करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस, तब आप छुटकारा को पाएंगे। हालेलुया। आज हमें व्यक्तिगत छुटकारा के लिए प्रार्थना करना है। क्या छुटकारा के लिए? व्यक्तिगत। हमें प्रभु आपको जांचना है कि क्या चीजें के द्वारा मैं प्रभावित हो रहा हूं, कौन सी चीजें जो आदतें हैं जो मेरे अंदर है और मुझे छुटकारा चाहिए। प्रभु ने आपको जो है अधिकार दिया है। क्या दिया है? अधिकार दिया है। किसके ऊपर? आत्माओं के ऊपर। उसको क्या क्या है? उसको पकाओ और भर जाओ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। पवित्र आत्मा जब आता है सबको पता चलता है। पवित्र आत्मा जब जाता है किसी को पता नहीं चलता है। दुष्ट आत्मा ऐसा है, जब आता है किसी को पता नहीं चलता है। आपकी गलतियां के द्वारा आता है, गलत चीजों के आकर्षण होते हैं, आता है, और जब जाता है सबको पता चलता है। आपका जीवन में दुष्ट आत्मा अगर चाहेगा, आपका जो जीवन होने वाला है सबको दिखने वाला है। प्रभुता वाला जीवन होगा। हालेलुया। कैसा जीवन? प्रभुता वाला। किसके ऊपर प्रभुता करना है? पाप के ऊपर प्रभुता करना है और दुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभुता करना है। यीशु मसीह के नाम से क्या हम विजय का जीवन जिएंगे? खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे छुटकारा के लिए, खुद का छुटकारा के लिए। हम पश्चाताप के साथ प्रभु के सम्मुख आएंगे। प्रभु, मैं आपके पास आता हूं। कलीसिया, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। 1 मिनट का समय देता हूं। किस चीजों से आपको आजादी चाहिए? कोई भी लोग जो है गलत धर्मी काम किए हैं, रिलीजियस वर्क किए हैं, कहीं जाके कुछ किए हैं। प्रभु को जानने से पहले धर्म कर्म बहुत